आपका 18 स्वदेश पर आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। शुक्रवार को बाजार में हमने गिरावट देखी थी और गिरावट की वजह यह थी कि ग्लोबल संकेत भी कमजोर थे और नतीजों का सपोर्ट भी बाजार को मिल नहीं रहा था। और आज सुबह जो संकेत हैं वो थोड़ी सी नरमी के हैं गिफ्ट निफ्टी से 24,825 के आसपास है गिफ्ट निफ्टी। हालांकि अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें या फिर एशियाई बाजारों से बात करें तो वहां से संकेत जो है वो मिक्स्ड हैं। अर्निंग्स का सपोर्ट अमेरिकी बाजारों को भी मिला। हमने शुक्रवार को देखा कि डाउ जोन्स 200 अंक चढ़ के बंद हुआ था। नेस्डेक लगातार नए शिखर बना रहा है और S&P 500 की बात करें तो लगातार 5वें दिन में नए रिकॉर्ड पर जाकर यह इंडेक्स भी बंद हुआ। लेकिन आज के लिए अगर हम टैरिफ के फ्रंट पर अगर हम संकेतों की बात करें तो वो संकेत ठीक ठाक हैं, क्योंकि रविवार को डोनाल्ड ट्रंप की EU कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर के साथ बैठक हुई है और उस बैठक में 15% टैरिफ को लेकर सहमति बनी है। आपको बता दें कि पहले 30% टैरिफ का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और ये एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे जो टैरिफ है वो 30% से घट के आ गई है 15%। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी थे, ऐसे भी थे जो मान के चल रहे थे कि जो 10% की टैरिफ बेसलाइन टैरिफ जो लगाया गया है शायद उस पर सहमति बन जाए, लेकिन 15% के टैरिफ को लेकर अमेरिका और EU के बीच में सहमति बनी है। और इसमें कार भी शामिल हैं। कारों के इंपोर्ट पर भी 15% का ही टैरिफ लगेगा, जो कि पहले था 27.5% का। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है और हम देख रहे हैं कि शुक्रवार को भी तेजी रही है अमेरिकी बाजारों में। और फिलहाल अगर आप डाउ फ्यूचर और नैस्डेक फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां पर आपको अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो ग्लोबल बाजारों से संकेत कैसे हैं, जरा इसे समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर पर टैरिफ को लेकर संकेत तो ठीक ठाक हैं। शरद, बताइए किस तरह के ग्लोबल क्यूज निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है ग्लोबल संकेत जो है अच्छे आ रहे हैं और अर्निंग्स पे जो है ज़्यादा नज़र देखने मिल रही है। अब देखें ओवरऑल तो ग्लोबली जो है US डाउ जोन्स 208 पॉइंट बढ़े, 5th रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने मिली। अर्निंग हैवी वेट्स पे जो है नज़र ज़्यादा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रेड डील है यूरोपियन यूनियन के साथ वो जो है की हाईलाइट्स में 15% का एग्रीमेंट आया, यानी कि बाजार में ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, लेकिन आप देख रहे हैं मेजर इकोनॉमीज़ के साथ 15% का जो है टैरिफ्स देखने मिल रहा है। इंपॉर्टेंटली फेड पॉलिसी मीट जो है अब खत्म होने वाला है वेडनेसडे को। अनुमान है कि लगभग 4.25 to 4.5% का ये जो आंकड़ा रहेगा और जो ट्रम्प की डेडलाइन है वो अगस्त 1 को। तो ये हफ्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मैक्रो डेवलपमेंट्स को लेके, जिस तरह फाइनलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो यहाँ पे भी जो है थोड़ी चेयर्स देखने मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स के पॉजिटिव संकेत हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस आ रहा है। और इंटरेस्टिंगली बताएं तो ओवरऑल कहेंगे कि जो एसेट क्लासेस है, आप ले लीजिए गोल्ड या ब्रेंट ऑयल, ये अभी फ्लैटिश ट्रेड कर रहे हैं। अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी पे 1 अगस्त को जिस तरह टैरिफ्स किक इन करते हैं। और इम्पोर्टेंटली ये भी मैं बता दूं कि 90 दिन का एक टैरिफ पॉज भी जो है US और चाइना मार्केट्स लिए है। तो ग्लोबली जो है कुछ एडवर्स कमेंट्री जो है ट्रेड रिलेटेड नहीं आ रहा है, मोस्टली अर्निंग्स को डाइजेस्ट किया जा रहा है और उसके कारण जो है अगर अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है अर्निंग्स की तो यहाँ पे जो है मोमेंटम अच्छी देखने मिल रही है। तो US मार्केट्स का अच्छा सपोर्ट है, लेकिन डाइवर्जेंस बहुत आ रही है। अगर इंडियन मार्केट की अर्निंग्स के बात करें तो ऑफकोर्स रिएक्शंस भी अलग देखने मिल सकता है। बट ग्लोबल संकेत जो है अभी नेट पॉजिटिव कहेंगे और अगस्त 1 की तरफ जो है जो भी मेजर अनाउंसमेंट्स बाकी है उस पर नज़र रहेगी। लेकिन हाँ, भारत और US के बीच जो ट्रेड डील है उस पर कोई जो है इम्पॉर्टेंट बात नहीं आई है। हमारे तरफ से भी जो कमेंट्री अच्छी आ रही है कि हमने UK FTA सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। अब जो है एक्सपेक्टेशन है कि भारत को भी एक बेनिफिशियल ट्रेड पार्टनर के तौर पे जो है US देखने वाला और यहाँ पे भी जो है नेगोशिएशंस चल रही है। तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस है कि पॉजिटिव ट्रेड डील जो है आपको US के साथ देखने मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करके चल रहे हैं। और भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनका भी स्टेटमेंट आया है। उनसे हमने पूछा कि क्या प्रोग्रेस है टैरिफ को लेकर, ट्रेड डील को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। देखते हैं कि कब ये सहमति बनती है दोनों देशों के बीच में और टैरिफ को लेकर, ट्रेड डील को लेकर अनाउंसमेंट कब होता है। हालांकि 1 अगस्त की डेडलाइन निर्धारित की है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखते हैं क्या 1 अगस्त से पहले कोई डील निकल के आती है या नहीं आती है। लेकिन अमेरिकी बाजारों से संकेत अच्छे हैं। और अगर हम 2025 की बात करें तो S&P 500 ने 14वीं बार नया रिकॉर्ड बनाया है। तो वहां से संकेत अच्छे हैं। वहां के बाजार हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा रहे हैं। और अगर हम डाउ जोन्स की भी बात करें तो वो भी अपने रिकॉर्ड से अब ज्यादा दूर नहीं है।
तो यूएसए संकेत तो अच्छे आ रहे हैं। देखते हैं कि आज आईटी शेयरों की चाल क्या होती है। हालांकि आईटी के लिए एक डेवलपमेंट और आई है कि टीसीएस ने कहा है कि वो अपने वर्कफोर्स में करीब करीब 2% के आसपास की कटौती करेंगे। टीसीएस की अगर हम ग्लोबल वर्कफोर्स की बात करें, भारत की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है ये, करीब 6,13,000 के आसपास कर्मचारी है। तो 2% यानी कि करीब 12,000 लोगों की छटनी करने की तैयारी है।